So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English chapter 11, that is the paper of manners part 1. So let's get started. The paper of manners. A bolt of lightning ripped the sky in half. इतना जोर से बिजली कड़का कि लगा कि जो आसमान है वो दो हिस्सों में आधा आधा बंट गया है. Illuminating the desolate submerged landscape. और बिजली कड़कने के साथ साथ पूरा सिटी में, पूरा शहर में बाढ़ आ गया. इन दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वही सेकेंड में डॉक्टर शुभेंदु फुकन saw the silhouette of something on the branch of a tree. उसी समय, उसी सेकंड पर जो डॉक्टर फुकन थे वो देखे कुछ शैडो टाइप का, जैसे नहीं दिखता है वैसा ही वो देखे कोई ब्रांच के ट्री पर बैठा हुआ है, बैरली एवोव वाटर लेवल. और वहां पर बस जस्ट उसके थोड़ा सा और ऊपर लेवल आ जाएगा तो वो जो शैडो टाइप का दिख रहा है वो उसमें डूब जाएगा. ही couldn't believe his eyes. वो अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर सकते थे. टेक दैट बोट नियर दैट ट्री. वो बोट को वो ट्री तक ले चलो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका था, बहुत ही ऊंचा लेवल तक पानी भर चुका था, तो ऑब्वियसली बोट का जरूरत पड़ेगा इधर उधर जाने के लिए. तो फिर वो बोले कि वो बोट को ले चलो वहाँ पे, वो ट्री पे जहाँ पे वो शैडो टाइप का दिख रहा है. और वो साउट किए. ही साउटेड टू हिज मेट इन द रेस्क्यू बोट. वो उनके घर में जो नौकर काम करता था उसको वो बोले कि वो ट्री के पास वो बोट को लेके जाओ, ऐसा वो अपने नौकर को बोले. श्योर एनफ, wedged dangerously between the tree trunk and a branch was a baby rhinoceros. और जो उनका मेट था, जो उनका नौकर था, वो बोला कि क्यों नहीं, रुकिए रुकिए, हम बोट लाते हैं और वो ट्री के पास पहुंचाते हैं. और फिर वो बोट चलाकर जल्दी जल्दी वो ट्री के पास पहुंचा और वहां पे देखते हैं डॉक्टर फुकान और उनके जो मेट होते हैं कि यहाँ पे तो एक छोटा सा राइनोसरस है. द साउंड ऑफ थंडर shook the earth and the furious tide almost capsized their small boat. और जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे, वो ट्री के पास पहुंचे और देखे कि वहां पे एक छोटा सा बेबी राइनोसरस है, तभी उन लोगों को बहुत ही जोर का बिजली कड़कने का साउंड सुनाई दिया, जो कि अर्थ पर गिरा. और उसी गिरने के वजह से जो उन लोग का छोटा सा बोट था, जो कि वो लेके आए थे वो ट्री तक, वो पूरा मतलब उल्टा हो गया है. मतलब वो उसके मतलब बहाव की वजह से पानी के वो उल्टा हो गया है, मतलब ओवरटर्न्ड हो गया है, मतलब उल्टा हो गया है. His colleagues steadied the boat as Dr. Fukan reached out to the scared animal. वो उनका जो साथी था, उनके साथ जो उनका मेट आया था, वो जो था उनका मेट, वो जो बोट था उसको संभालने के लिए गया कि वो उलट गया तो उसको ठीक करने के लिए गया. और जो डॉक्टर फुकन थे वो जल्दी से वो पेड़ के पास और थोड़ा सा पास में गए और वो जो डरा हुआ एनिमल था बेबी राइनोसेरस, वो उसके पास गए. यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपना पूरा स्ट्रेंथ वो वहां पे जाने के लिए लगा दिए. ही लिफ्टेड द calf ऑफ द ट्री. Just then the branch gave away and fell with a big splash into the water. और उसी समय जैसे ही वो वहां से उसको उठाए, वो जो छोटा बेबी राइनोसेरस था उसको अपने गोद में लिए, वैसे ही जो ट्री का ब्रांच था, जो कि मतलब ट्री में जिस ट्री के ब्रांच पर वो बैठा हुआ था, वो उठ के, ताकि वो पानी में ना गिरे, वो टूट के गिर गया. और वैसे ही गिरा, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद ही गिरा, जैसे ही वो अपने मतलब गोद में बेबी राइनोसेरस को डॉक्टर फुकन लिए हैं. If they had been a minute late, the baby would have been washed away in the floods. और अगर वो 1 मिनट थोड़ा सा जरा सा लेट हो जाते वो बेबी को उठाने में, तो फिर वो बेबी अपने वो उसका जो ब्रांच है वो वॉश हो जाता, मतलब वो बह जाता वही पानी में, वो जो इतना ज़्यादा पानी है, और वो बेहोश भी हो सकता था वो ब्रांच, क्योंकि वो बहुत ही तेज से गिरा पानी में और वो नीचे गिर गया. तो फिर वो ऑब्वियस से बात है वो भी पानी में चला जाएगा, तो फिर वो भी बह जा सकता है, उसका बहाव बहुत ही तेज था. एज बिग ब्लॉब्स ऑफ
rain began to fall again. और थोड़ा सा धीमा हुआ था पानी, वैसे ही जैसे ही वो अपने गोद में लिए वैसे ही और तेज हो गया पानी. The doctor wrapped the calf in his raincoat. वो जो रेनकोट डॉक्टर फुकन पहन के आए थे वो अपने उस रेनकोट में वो जो काल्फ था बेबी राइनोसेरस उसको अपने रेनकोट के अंदर रख लिए, मतलब उसको एकदम ढक लिए अपने रेनकोट से रखने लिए. एंड स्लोली स्टीयर्ड द बोट बैक टू सेफ्टी. वो जल्दी से बोट की तरफ गए और आराम से बोट को मतलब अपने घर तक ड्राइव किए और वो सेफली एकदम अच्छे से वो बेबी राइनोसेरस को अपने रेनकोट से कवर किए हुए थे. द बेबी राइनोसेरस वाज लकी. वो बहुत ही लकी था कि डॉक्टर फुकन उसको बचा लिए. एवरी मॉनसून द माइटी ब्रह्मपुत्र swells and submerged काजीरंगा नेशनल पार्क that lies in its flood plains. ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें से जो पानी निकल जाता है जब मानसून आता है तो फिर उसमें से जो पानी है वो निकल जाता है और काजीरंगा पार्क जो होता है उसके अंदर पूरा घुस के काजीरंगा पार्क को पूरा बहा देता है. This year the deluge was more severe because of relentless heavy rains. इस साल जो बाढ़ आता था वो और भी ज़्यादा आ गया क्योंकि इस बार जो बारिश हुआ वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो रुका ही नहीं, 2 3 4 5 दिन तक लगातार बारिश होते ही रहा. मोस्ट ऑफ काजीरंगा वॉज अंडर वाटर. ज़्यादातर जो काजीरंगा का जो जगह था वो पानी में बह गया था और उसके वो मतलब पानी के मतलब अंदर ही सब कुछ हो गया था, पानी इतना ज़्यादा हो गया था. एंड hundreds of animals had been washed away trying to escape to higher land. और जो 100-200 जो भी एनिमल्स थे, हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स वो मतलब बह गए पानी में और कहीं जाके गिर गए या फिर वो लोग मर गए पानी में ही, क्योंकि वो बचना चाह रहे थे वो पानी से. उसी में उन लोग कुछ मर गए, कुछ वॉश होके मतलब बह के कहीं और चले गए. Among them could possibly have been the mother of this rhino calf. शायद ये जो राइनो काल्फ है जो कि डॉक्टर फुकन को मिला उनकी जो मम्मी थी, राइनो काल्फ बेबी की जो मम्मी थी वो भी शायद इसी में बह गई यही बाढ़ के वजह से. डॉक्टर फुकन veterinarian had come from Assam's other well-known national park, Manas, to help in the rescue operation back at the camp. डॉक्टर फुकन जो कि एक एनिमल के डॉक्टर हैं जो कि एनिमल को ट्रीट करते हैं अगर उनको कोई बीमारी हो तो वही डॉक्टर फुकन थे, वो डॉक्टर एनिमल के थे. तो वो आसाम का जो दूसरा नेशनल पार्क है वहाँ से जो राइनोसेरस था उसको रेस्क्यू करके अपने कैंप में लेके आए थे. फिर जब वो कैंप में लेके आए राइनोसेरस बेबी को तो वो अच्छे से देखे कि राइनोसेरस के बेबी को कुछ हुआ तो नहीं है. तो फिर वो उनको लगा कि ज़्यादा तो कुछ मतलब इसमें दिख नहीं रहा है कि इसको कुछ इंजरी हुआ है, लेकिन वो जो काल्फ है वो जो बेबी है उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नज़र रखना होगा. हो सकता है उसको अंदर में कुछ ज़्यादा चोट लगे तो फिर वो मर भी सकता है. तो फिर वो 48 आवर्स तक उसको कोई मतलब उसके पास ही सबको बैठना पड़ेगा, वहाँ से कोई मतलब हटेगा नहीं, किसी एक को वहीं पर बैठना पड़ेगा और उसको अच्छे से देखना पड़ेगा कि उसको कोई चोट वगैरह तो लगा हुआ नहीं है. कमिंग टू अ डिसीजन, डॉक्टर फुकन sought the necessary permission and took the rhino with him to Manas. अब जो राइनोसेरस था उसको वो वहाँ से अपने कैंप से लेके गए अपने मानस नेशनल पार्क में जहाँ पे उनका घर था, वहाँ पे राइनो बेबीसेरस को लेके गए. His 2 children, Arnav and Radhika, came running out when their father got home. उनके 2 बच्चे थे जिन एक का नाम था अर्णव, एक का नाम था राधिका, जो कि दोनों भागते हुए आए थे जब वो देखे कि उनके जो फादर हैं वो घर आ चुके हैं, मतलब इनके फादर डॉक्टर फुकन है. तो वो जब घर आ गए राइनो बेबीसेरस को लेके तो अर्णव और राधिका भागते हुए आए. एंड स्क्वील्ड इन डिलाइट टू सी द काल्फ. और वो लोग बहुत ही मतलब चिल्लाए खुशी से कि यहाँ पे तो एक छोटा सा राइनोसेरस का बेबी डॉक्टर फुकन उन लोग के पापा लेके आए हैं. अर्नव वॉज 10 एंड राधिका वॉज 5 years old. अर्नव 10 साल का था और राधिका जो था वो 5 साल की थी.
They had grown up surrounded by animals and were very comfortable with them. और वो लोग जब मतलब छोटे से ही वो लोग एनिमल्स के साथ बहुत रहना पसंद किए हैं और उनके उस एनिमल्स लोग के साथ वो रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं. The baby rhino looked at them with his little button eyes. जो बेबी राइनो था वो उन लोग को देखा अपने छोटी छोटी बटन के टाइप का आंखों से. Imam Moron Lage, he is so cute. Look at his pointed ears, said Radhika. ये जो राधिका 5 साल की जो बच्ची है वो बोलती है कि ये तो बहुत ही क्यूट लग रहा है. ये जो इमम मोरोन लागे ये जो लैंग्वेज है ये आसामी लैंग्वेज में ये बोल रही है कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी यहाँ पे बताया है कि ये बोल रही है कि ये तो बहुत ही क्यूट है. Look at his pointed ears. इसके pointed ears पे देखो राधिका बोलती है. And this little bump on his nose added अर्नव. जो ये राइनोसरस का बेबी है उसके जो नाक पे जो धब्बा लगा हुआ है यहाँ पे देखिए मैं राइटिंग करके दिखा रहा हूँ. ये तो बहुत ही अच्छा है. मतलब ये कितना अच्छा दिख रहा है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है. That's where the horn will grow. वहीं पर तो इसका जो राइनो के ऊपर एक सिंग टाइप का नहीं होता है वही वहां से तो वही निकलेगा. ये इमेज में भी आप लोग देख पा रहे हो यहीं पर ये निकलेगा जहाँ पे मैंने अभी अंडरलाइन किया था वहीं से वो वहां से उसका सिंग निकलेगा जिससे वो अपने एनिमीज को मार सकता है. अर्नव ऐसा बोलता है कि उसके नोज के ऊपर तो ये धब्बा टाइप का कितना अच्छा लग रहा है. अर्नव ऐसा बोलता है तो उसके फादर बोलते हैं ये कि यहाँ पे इसका सिंग उगेगा जिससे वो एनिमी से फाइट ले सकता है. ही इज आफ्टर ऑल अ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस. ये लोग जो राइनोसरस होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं. डॉक्टर फुकन टुक द काल्फ टू द स्टेबिलाइजेशन सेंटर where he was to be monitored. जहाँ पर डॉक्टर फुकन जो थे वो राइनोसरस का जो बेबी था उसको वहाँ पर लेके गए जहाँ पर उसका देखभाल हो सके और वहाँ पे उसका देखभाल होने लगा. He returned home in the evening looking very worried. डॉक्टर फुकन जो थे वो घर वापस आए और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंतित दिख रहे थे. What is the matter देवता? अर्नव asked him. जो असमी लैंग्वेज में जो पापा होते हैं उन लोग मतलब पापा को उन लोग फादर को उन लोग देवता बुलाते हैं तो वही यहाँ पे आसाम में ये बोल रहा है देवता. What is the matter देवता? अर्नव asked him. अर्नव बोलता है कि क्या मैटर है पापा. It is something about the rhino. क्या ये राइनो के बारे में आप दुखी हो? No, nothing. He needs time to adjust. That's all, replied his father. अब डॉक्टर फुकन जो कि अर्नो के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं कुछ बात नहीं है बस हमको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. दैट्स ऑल उतना ही है रिप्लाइड करते उसके फादर जो कि डॉक्टर फुकन थे. So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. So goodbye.